एवरीवन, एसएससी सीजीएल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं करवा चुकी हूं और इसमें 25 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं और आज से क्लास 3 में हम 26 से स्टार्ट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको क्वेश्चन जो करवाने जा रही हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए 25 तक हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, अब ये 26th क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है और आ भी सकता है दोबारा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 780, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस होता क्या है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, इसके एंगल को अगर हाफ कर दिया जाए, बाइसेक्ट कर दें, और इसको भी अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो ये जहाँ पर भी मीट होंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पर सेंटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये होता है आपका इन सर्कल। ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा वो इन सर्कल है, ठीक है। अब अगर कोई भी ट्रायंगल ले लें और अगर साइड को बाइसेक्ट करें, मान लो इसको हमें हाफ करना है तो इससे मोर देन हाफ लेकर के आर कैसे लगाया, मान लो एक लाइन हमने ये ड्रॉ की और इसका बाइसेक्ट करेंगे तो ऐसे आर्क लगाया और ऐसे आर्क लगाया, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये जहां पे कट करेगा उसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा सर्कम सर्कल, ठीक है। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक ही ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना है और उसी ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बना है, ठीक है। तो अभी इसमें देख लीजिए कि जैसे हमने ट्रायंगल लिया, पहले तो हमने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। तो इसकी साइड अगर ए है, बी है और सी है, यानी तीनों साइड अलग अलग है, ठीक। तो इसके अंदर एक सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसके बाहर एक सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, क्लियर। तो अभी इसमें आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, गुणनफल, यानी कि ए बी सी दे रखा है आपको 780। प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस यानी आर इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 13 दे रखा है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को प्लस करें वो निकालना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूला होता है दो, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस और r इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो स्मॉल आर कितना है, डेल्टा अपॉन एस इंटू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इज इक्वल टू 13, ठीक है। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया और ए बी सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 780, तो 780 अपॉन 4s इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसको 4 से आप कट कर दीजिए, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, 4 9 36, 4 5 20, ठीक है। और 13 से ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s कितना आ जाएगा 195 अपॉन 13, 13 एकम 13, 13 पन्ना 65, s इज इक्वल टू आ गया 15। अब s क्या होता है, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट इज 15। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, दैट इज 30 आंसर आ गया, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन किया है इसलिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या है, टू ट्राइंगल्स ABC and PQR are congruent and right angle at A and P respectively। मतलब दो ट्राइंगल हैं ABC, पहले हम दो ट्राइंगल बना लें, ठीक है, और राइट एंगल किस पर है, A पर और P पर।
तो ABC यहाँ लिख दें, PQR यहाँ लिख दें। अब BC दिया है 13, यानी कि ये 13 दे रखा है, PQ दिया है 5, ठीक है। तो AC बताना है, ये फाइंड करना है। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड जो है वो इस साइड के इक्विवेलेंट होगी, यानी कि ये भी 5 होगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये डिस्टेंस निकाल लें। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो कितना होगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। 12 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। एक चीज ध्यान रखिए, cos 36 माइनस ए cos 36 प्लस ए प्लस cos 54 डिग्री प्लस ए cos 54 डिग्री माइनस ए, ऐसी क्वेश्चन में मोस्टली फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसमें हमको वैल्यूज को सेम करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये 36 है, ठीक है, तो इसको भी हम उसी में कन्वर्ट कर दें। तो हम पहले ये वाली डिजिट को तो एज इट इज उतारेंगे जो ये पहले लिखी है, ठीक है, यानी कि हमने ये डिजिट यहाँ तक उतार ली। अब यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और इसको 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्लस है क्योंकि हमें ब्रैकेट लेना है थीटा के फॉर्म में, तो माइनस ए करेंगे, मतलब ये अगर सॉल्व करें तो ये सेम डिजिट आनी चाहिए, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इनटू कॉस, फिर इसको भी ऐसे लिखें 90 माइनस यहाँ पे क्या लिखें 36, माइनस लेना है प्लस ए कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos में वैल्यू चेंज हो जाएगी 90 में, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली डिजिट तो एज इट इज होगी cos 36 डिग्री माइनस ए इंटू cos 36 डिग्री प्लस ए, और यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन 36 डिग्री माइनस ए और इंटू साइन 36 डिग्री प्लस ए, ठीक है। अब फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यानी ये फॉर्मूला किसका बना, cos a माइनस b का। तो cos a का ये पूरा a है 36 डिग्री माइनस a, और ये पूरा b है, तो माइनस 36 डिग्री यहाँ पे माइनस a लिखना पड़ेगा। ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए तो कितना आ गया cos माइनस 2a। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, ये इसमें जाएगा, इसमें cos पॉजिटिव होता है। देखिए cos ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रूल्स हैं, मैंने फॉर्मूले और रूल्स और टेबल की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें तरीके पता चल जाएंगे कैसे याद करने। तो cos माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2a ये आंसर हो जाएगा। मीन्स क्या आएगा आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 क्या कह रहा है पहले तो समझ लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए, ठीक है, ट्राइंगल बनाएं, ABC ट्राइंगल है और राइट एंगल एट ए है, तो BC यहाँ कर दें, और D एक मिड पॉइंट है BC पर, तो यहाँ पे D एक मिड पॉइंट ले लिया है। AB दे रखा है कितना, AB और AC दोनों बराबर है और 10 दे रखे हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, ठीक है। अब निकालना क्या है, DC निकालना है। ये मतलब अगर पाइथागोरस लगा के अगर ये पूरा निकाल लें और उसका हाफ कर दें तो हमारा DC निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो 100 प्लस 100 हो गया, ये 200 हो गया, और ये BC अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√2, ठीक है। अब अगर हमें DC निकालना है तो BC का आधा होगा ये, यानी कि 10√2/2, 5√2 क्या निकलेगा, DC आ जाएगा, यही आंसर है इसका, ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 30th की। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 फॉर 4 years एंड ₹200 फॉर 7 years इज ₹170। मतलब टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम एक लाइन लिख लें, SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 170 दे रखा है। और SI का फॉर्मूला यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना दे रखा है, पहले वाला 500, R दे रखा है, R ही तो निकालना है, टाइम दे रखा है 4 साल अपॉन 100 प्लस दूसरे वाले का P दे रखा है, ये टाइम दे रखा है 7, ठीक है। तो 200 इंटू R इंटू 7/100 दैट इज इक्वल टू 170। ये 170 यहाँ आ गया। 00 से 00 ये कैंसिल हो गए, कितना बचा ये, 5 चौको 20 हो गया ये, और ये हो गया 7 दूनी 14, R इज इक्वल टू 170। कितना हो जाएगा ये 34, R इज इक्वल टू 170, R इक्वल्स टू 170 अपॉन 34, 17 दूनी 34, 2 पंचे 10, 5% मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर रिविजन करिए। देखिए 31 क्या कह रहा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताना है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप या तो 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 25। x कैंसिल हो गया, कितना हो गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 माइनस 2 23 आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर ये दिया है तो स्क्वायर निकलेगा तो क्या होगा, k² माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 करते तो 23 आ जाता, ठीक है। तो अगले वाले को भी जब निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, 23 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे यानी कि 529 में से 2 माइनस कर देंगे तो 527 आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको दोबारा सॉल्व करना है, फिर से इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। तो x की पावर 4 a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 लिखा है, और 23 का स्क्वायर यानी कि 529। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 529 माइनस 2 इज 527। तो ये वाला तरीका अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2 बार ये लगाना पड़ेगा। एक बार लगाएंगे तो स्क्वायर निकलेगा, अगली बार लगाएंगे तो पावर 4 निकल आएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हो गया, ए आंसर करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। x² प्लस 1/x² दे रखा है और यही चीज माइनस में निकालनी है। शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज करिए, स्क्वायर रूट ऑफ k² माइनस 4। k क्या है 7, तो 7² माइनस 4 करेंगे यानी कि 49 माइनस 4 करेंगे, रूट 45 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर इक्वल, ठीक है। तो पहले हम एक क्या करें, कोन बना लें। सबसे पहले कोन बनाया, हाइट और रेडियस h और r, h को भी r लिख दिया, दोनों बराबर हैं। स्लैंट हाइट दी यानी कि ये वाली हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और फाइंड द वॉल्यूम v निकालना है आपको, ठीक है। क्लियर। अब आप इसको निकालो कैसे, पहले r निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, या ये भी फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू r² प्लस h², ये होता है कोन का फॉर्मूला, ठीक है। अब लगा दीजिए 5 का स्क्वायर r² प्लस r², तो 2r² इज इक्वल टू 25 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, इस साइड ले जाएंगे तो 25/2 का स्क्वायर रूट यानी 5/√2,
ठीक है, ये निकल गई R। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई मतलब 22/7। आर आपकी वैल्यू है, अगर हम आर स्क्वायर लेते तो 25/2 होती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी आर स्क्वायर, तो 25/2 तो हम यहाँ ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एच भी आर है ना, तो आर की वैल्यू हमें ये भी लेनी पड़ेगी, यानी 22/7 इंटू 25/2 इंटू 5/√2। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, h की जगह r यहाँ पर ही पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, v = 1/3 पाई r³, और इसमें r की वैल्यू पुट कर दीजिए और ये सेम चीज़ आ जाएगी, और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल लीजिएगा और इसका आंसर लिख के बताइएगा कितना आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 5/4 दे रखा है, साइन ए इंटू कॉस ए आपको फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, कभी भी प्लस या माइनस में दिया हो और प्रोडक्ट में निकालना हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए इंटू कॉस ए हो गया इज इक्वल टू 25/16, मतलब इसका स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू तो होती है 1, ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 25/16। तो कॉस 2 साइन ए कॉस ए कितना होगा, 25/16 माइनस 1 दैट इज 9/16। जब एलसीएम ले लेंगे तो 25 - 16 9 हो जाएगा, अपॉन 16 आ जाएगा। अब इस 2 से आपका डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9/16 इंटू 2 मतलब 9/32। आंसर क्या आ गया, 9/32 आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा। अब जैसे यहाँ दिया है 25, यहाँ दिया 65, तो अगर हम पहली वाली डिजिट को एज इट इज रहने दें और दूसरी डिजिट को हम चेंज कर दें, किसमें 90 डिग्री माइनस 25 हम इसको लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 2। फाइंड मीन प्रोपोर्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, HCF LCM और मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कंबाइन करके आया है। ठीक है, तो अभी आपको फॉर्मूला एक याद करना है कि फर्स्ट नंबर मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 दिया है। ठीक है, तो ए बी कितना निकल गया आपका, 24 निकल गया। अब इसमें निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो अगर मान लो अब इसको फैक्टर कर दो, 6 चौक 24, 2√6। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, अगली बार भी आ सकता है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 राइट ट्रायंगल्स इज 7:5। ठीक है, राइट ट्रायंगल हैं दोनों के एरियाज का जो रेशियो है A1/A2 7/5 दिया है। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर हाइट यानी H1/H2 क्या दे रखा है, 3/5। निकालना क्या है, B1/B2 यानी बेस का रेशियो निकालना है ट्रायंगल के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लगा देंगे 1/2, बेस का मतलब B1, हाइट का मतलब H1, 1/2 दूसरे का है इसलिए B2 H2 और दैट इज इक्वल टू 7/5 ये दे रखा है। 1/2 से 1/2 कट गया, H1/H2 की वैल्यू
3/5 है, B1/B2 आपको निकालना है, 7/5 है, उसको इधर ले जाइए आप। 7/5 इंटू उल्टा हो जाएगा ये तो 5/3, 7:3, 7:3 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्या कह रहा है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है। बी किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक। और सी की हेल्प से टोटल काम करते हैं 5 दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा? तो सी सपोज करता है x डेज में, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो हम इससे x निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? अब ये पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। अगर एलसीएम नहीं निकालना है तो ये डिजिट दोनों एज इट इज लिखते हैं और यहाँ 20 लिखें और यहाँ 12 लिखते हैं, ठीक है। प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5 और इसमें कितना हो जाएगा? 232/12 इंटू 20 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 8 32, 8 32 हो गया। 4 से कट करिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। 2/15 आ गया। अब 2/15 इधर चला जाएगा तो 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 2/15। एलसीएम ले लीजिए, 5 तिया 15, तो 1/15। 1/15 का मतलब क्या हो गया कि जो x है वो 15 आपका आ गया, यानी 15 दिन लगेंगे सी को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको 38 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इनके रिवीजन जरूरी है। इनको रिवीजन करिए और इनकी प्रैक्टिस भी करिए रिवीजन के साथ साथ, क्योंकि ये टाइप ऐसा है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।